अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे क़ब्ल कि ये फ़कीर आपको अपने मुताले का एक ख़ास हिस्सा सुनाने की जुरत करे, मोहब्बत के साथ प्यारे आका हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नजराना दुरूद पेश करें, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। ये हमारे लिए फ़ख्र की, मसर्रत की और हौसले की बात है कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की एक अज़ीम शख्सियत, खानवादा रज़ा के अज़ीम फ़र्द, गुले गुलज़ार रज़वियत, पीर तरीक़त हज़रत मौलाना अशाह इमरान रज़ा ख़ान साहब क़िबला समनानी मियाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में दो चंद जुमले आपकी बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आपके पहलू में जमात अहले सुन्नत की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, अमीन शरीयत राबे इदारे शरिया हज़रत मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब क़िबला की भी यहाँ जलवा अफरोज़ी है। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों बुज़ुर्गों को सलामत रखे। सुबह से लेकर अब तक जामिया वाजदिया के अरबाब हल्लो अक़द ने और सेमिनार के ज़िम्मेदारान ने जिस तरह अपनी मोहब्बत का, अपनी मेहनत का, अपने इखलास का और अपने पाकीज़ा आज़ाइम का इजहार किया है, यकीनन ये अज़ीम नेमत है, अज़ीम सरमाया है जो इन हज़रात के हिस्से में आया है। अल्लाह तबारक व तआला जानशीन मुफ्ती आज़म हालैंड हज़रत मौलाना मुफ्ती शाह फ़ैज़ानुर रहमान सुबहानी साहब क़िबला, उनके बड़े भाई हज़रत मौलाना खालिद रज़ा साहब क़िबला और उनके दिगर बिरादरान, इस जामिया वाजदिया के जुमला असातिज़ा बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना फ़ैज़ान रज़ा साहब जो सेमिनार के कन्वीनर रहे और हज़रत मौलाना माहिर रज़ा साहब, ये जितने अफराद इस जामिया वाजदिया की तालीमी सरगर्मियों के या सेमिनार की सरगर्मियों के हिस्सा रहे, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम को अपने ख़ज़ाना रहमत से हिस्सा अता फ़रमाए। जो बातें मुझे अर्ज़ करनी हैं वो ये कि शख्स और शख्सियत में बहुत फ़र्क नहीं है, मगर शख्स से शख्सियत का सफ़र आसान भी नहीं है। आदमी शख्स पैदा होता है, लेकिन अगर वो यूं ही ज़िंदगी गुजार के चला जाए, दुनिया उसे भूल जाती है। लेकिन आदमी अगर अपने शख्स होने का एहसास ज़िंदा रखे, जिस मज़हब का वो फ़र्द है, उस मज़हब के फ़र्द होने का एहसास उस पर गालिब रहे, जिस जमात का वो फ़र्द है, जमाती फ़िक्र उसे अपने हिसार में रखे और जो जमात के तकाज़े हैं, आदमी अगर उस तकाज़े को पूरा करता रहे तो वो शख्स नहीं मरता, बल्कि वो शख्सियत होकर दुनिया से जाता है। और दुनिया फिर ऐसे अफराद को फरामोश नहीं करती। हम शख्स को फरामोश कर सकते हैं, हम फ़र्द को फरामोश कर सकते हैं,
मगर जो फर्द अपने किरदार और अपने अमल की बुनियाद पर फर्द नहीं जमात बन जाए, उसे जमात फरामोश नहीं करती, उसे ऐसे ही याद रखती है जैसे आज हम उन्हें याद करने के लिए इकट्ठा आए। ये हमें इस ध्यान में रखना है कि क्या हम यूं ही जिंदगी के लम्हात गुजार के दुनिया से चले जाएं, या जो जिम्मेदारियां हमसे मुताल्लिक हैं मजहब अहले सुन्नत जमात अहले सुन्नत का फर्द होने की हैसियत से, उस तकाजे को पूरे करके हम दुनिया से जाएं। आप यकीन जाने मुफ्ती आजम हौलैंड, मुबल्लिग इस्लाम और वाकई मुसन्निफ कुतुब कसीरा, वाकई का लफ्ज़ हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि अब तो खामखा एक दो किताब के मुरत्तिब को भी हम मुसन्निफ कुतुब कसीरा कहने के आदी हो गए। जिन्हें मकाला और माँ काला का फर्क नहीं मालूम है, वो भी मोबाइल में चंद जुमले लिखकर कहते हैं कि मकाला भेजा। मुझे एक साहब ने मोबाइल पे अपना मोबाइल पे लिखा हुआ क्या होगा आप सोच सकते हैं, मगर मोबाइल पे लिखा हुआ भेजा और कहा कि डॉक्टर साहब एक मजमून भी, एक मकाला भेजा है, अर्रज़ा में शामिल कर लीजिएगा। बोले कंपोज करके भेजा है? नहीं, मोबाइल में लिख दिया है। अब अंदाज़ा लगाएं कि जो चीज़ मोबाइल ही में लिख दे और वो लिखे जिसने कभी कोई मजमून नहीं लिखा है, तो उसे मकाला कहते हुए भी सोचना तो पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि मकाला और माँ काला का फ़र्क जिन्हें नहीं मालूम है, वो मकाला खानी के लिए आ जाएं और मकाला लिखने के हकदार कहलाएं, तो हैरत तो है। हम इस फिक्र के भी आदी हो गए कि स्टेज पे हम हैं, अगर हमारे नाम के आगे किसी ने अल्लामा इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर अल्लामा इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर वो अल्लामा हो गया। आदी हो गए हम कि हमें अल्लामा क्यों नहीं कहा। और जो इस फिक्र के हामिल है कि हमें अल्लामा क्यों नहीं कहा, यकीन तो नहीं मगर शायद अल्लामा की लफ्जी तहकीक से भी वो नाशना होंगे। मुफ्ती आला हजरत ने अल-मलफूज में है, वो एक साहब आला हजरत से अपने फतवे की इस्लाह लिया करते थे, मगर इस्लाह कैसे लिया करते थे, मैं आ रहा हूं हजरत मुफ्ती ज़ाकिरुल्लाह तक। इस्लाह कैसे लिया करते थे, अपना कोई फतवा लिखा, किसी के जरिए से आलाहत की बारगाह में भेज दिया, आलाहत ने इस्लाह फरमा दी, उन्होंने इस्लाह के बाद उस फतवे को नकल करके बाहर भेज दिया। दुनिया जान रही है कि ये बड़े मुफ्ती साहब, मगर आखिर ताबक है चंद फतावे की इस्लाह के बाद आपने उन्हें कहला भेजा कि उन्हें कहो, अरे भाई ऐसा कब तक होता रहेगा कि वो अपना फतवा भेजते रहेंगे, हम इस्लाह यहाँ से करते रहेंगे। इस्लाह हमने क्यों की है, जब तक वो ये देखेंगे नहीं वो सही माने मुफ्ती हो ही नहीं सकते। ये ज़रूरी है कि वो हमारे पास रहें। हमने क्यों काटा, जुमला क्यों बदला, एक लफ्ज़ के बदलने से भी माना कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लफ्ज़ों के हेर फेर से भी माने बदलते हैं। किसी का मिसरा है कि लफ्ज़ों के हेर फेर ने रुसवा किया मुझे, नहीं तो लफ्ज़ों का गलत इस्तेमाल भी गलत माना पैदा कर देता है। क्यों हमने काटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जब तक आप सामने नहीं रहेंगे इस्लाह तो बेमाना। फिर वही फरमाते हैं वाला हजरत कि हमने भी बरसहा बरस तक किसी हाजिक है ना वो हकीम के मतब में अपने आप को रखा है, तब कहीं जाकर हमारे अंदर तफक्को आया। मगर आज आलम यह हो गया है कि बगैर किसी कोशिश के, बगैर इफ्ता का कोर्स किए, बगैर मेहनत किए स्टेज पे आ जाने के बाद उन्हें मुफ्ती अगर न कहा जाए तब भी चिराग पा। अब एक और होड़ चली है। एक किताब वो पाकिस्तान के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मुनीरुल हक काबी, उन्होंने सलाम रज़ा पे किताब लिखी थी, सलाम रज़ा तज़मीनो तफ़हीम और तज्ज़िया। उसमें भी उन्होंने दरअसल जिन्होंने सलाम रज़ा पर तज़मीन लिखी थी
और जो तज़मीन लिखने वाले की किताब पे तकरीर लिखी थी उसका उन्होंने ऑपरेशन किया था, मुनीरुल्लाह काबी साहब ने। वो किताब मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने तंज़न नहीं, बाद में है वो हम ला रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रोफेसर मसूद साहब, बशीर हुसैन नाजिम और कितने बड़े बड़े लोग थे, उन पर उन्होंने तनकीद की थी और मौलवी हजरात पर तंज करते हुए उन्होंने कहा था कि शेरे मरा मदरसा के बुर्द, यानी इन मौलवियों को शायरी तो आती नहीं, शेर गोई से इनका इलाका नहीं, फन तो ये जानते नहीं। यही वजह है कि इनके यहाँ अगर कोई शेर पहुंच जाता है तो वो इसकी ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। तो तंगन उन्होंने कहा था शेरे मरा मेरे शेर को मदरसा के बुर्द, मदरसा कौन ले गया, तंगन उन्होंने कहा था। उस किताब के जवाब में जब मुफ्ती मतीउर रहमान साहब इदारा शरिया में थे, मैंने गुजारिश की, कई जगह उन्होंने कलम चलाया तो मैंने गुजारिश की कि जवाब ही लिख दीजिए। तो उन्होंने लिखा सलाम रज़ा तज़मीनो तफ़ीम और तज्ज़िया का तनकीदी जायज़ा। और फिर उन्होंने उनकी गिरफ्त करते हुए कई जगह ये साबित किया कि जिनके बारे में आपने कहा था कि मेरा शेर मदरसे में कौन ले गया, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे ही का फारिग। उस किताब में उन्होंने नमक को फारसी साबित करने के लिए 5, 6, 7 सफ़ा उन्होंने इस्तेमाल किया था कि नमक फारसी लफ्ज़ है। तो जो मदरसे का पढ़ा होता है वो तो अल कलाम कल्लाम अल्लाह का हामिल होता है ना। उन्होंने कहा कि बिला वजह प्रोफेसर साहब ने 7 सफ़ा इस्तेमाल कर लिया, उन्हें चाहिए था कि वो गुलिस्ता के है ना वो 8वें बाब का एक जुमला लिख देते कि क्या वो बादशाह ने वो शिकार किया और नमक नबूद, नमक ना था, एक जुमला ही काफी था। नमक नबूद, नमक नहीं था, ये नमक नबूद, नमक को फारसी साबित करने के लिए 7 सफ़ा लिखने की क्या जरूरत थी। तो मुझे अर्ज करना था कि जब तक के वो हाजिर मुफ्ती के मतलब में आप नहीं रहेंगे, ये फिक्र आने वाली नहीं है, ये तफक्कुर आने वाला नहीं है, मगर स्टेज पे आकर के सीधे मुफ्ती कहलवाने के लिए एक हुड़ सी मची हुई। और वो भी जिन्होंने कभी मदरसे ये दारुल इफ्ता में तरबियत का कोई एक सबक नहीं पढ़ा हो, वो आज बोर्ड लगाए बैठे हैं शोबा तरबियत इफ्ता, मगर अलमिया ये है कि वो भी ऑनलाइन कोर्स। अब अंदाजा लगाइए, आलात फरमाते हैं कि बगैर मतलब में बैठे ये काम नहीं होगा, यहाँ ऑनलाइन फतवा नवेसी की तरबियत दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाएं कि बेबी तफावत रह अज कुजा ताबा कुजास्त, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बस समेट करके अपनी बात अर्ज करूँ कि हजरत मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी नैयर रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे लिए माजी हाल मुस्तकबिल का एक बेहतरीन आइडियल है। माजी भी देखें, हाल भी देखें उनका, और उनके हाल से जो उन्होंने मुस्तकबिल की तामीर की है वो भी देखें आप। कामयाब इंसान कभी भी आगे बढ़ने से पहले माजी का मुताला करता है। आगे बढ़ने से पहले वो माजी से नूर कशीद करने की कोशिश करता है। आगे अंधेरा है, आगे के सफर के लिए उस अंधेरे से मुकाबला करने के लिए हमें नूर चाहिए, रोशनी चाहिए। तारीख वो रोशनी है जो हर गाम पे आपको गिरने से बचाएगी। टूटे हुए हौसलों में जिंदगी की हरारत भरने वाली अगर कोई चीज है तो वो तारीख है। इसलिए इकबाल ने कहा था, याद कुन तारीख रा पाइंदा शौ, अपनी तारीख को याद रखो और पाइंदा हो जाओ। बहुत ये तारीख सियासी एतबार से भी हो सकती है, ये तारीख रूहानी एतबार से भी हो सकती है, ये तारीख इल्मी एतबार से भी हो सकती है। और जब इल्म की बात आएगी तो फिर कितने दरवाजे खुलेंगे, तफसीर के एतबार से भी है, हदीस के एतबार से भी है, फिक्र के एतबार से भी है, दिगर फनून के एतबार से भी है। दरवाजा आप खोलते चले जाएंगे। हजरत मुफ्ती साहब किबला ने अपने दौर में तारीख का मुताला किया है। एक किताब उनकी आप अपने मुताले में रखिए, जिसका नाम कायनाते आरजू। एक किताब कायनाते आरजू लिखने वाले ने लिखा, वाकई अहमद जावेद साहब ने लिखा था, जो इनकलाब अखबार के चीफ एडिटर थे। उन्होंने लिखा था कि ये कायनाते आरजू ऐसी किताब है जिसके लिखने वाले को हम आज का इब्ने बतूता कह सकते हैं, यानी तारने वाले कयामत की नजर रखते हैं। जिसने इब्ने बतूता को पढ़ा होगा
वही मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब किबला को इस दौर का इब्न बतूता कहेगा, वरना इब्न क्या है, बतूता क्या है, कोई क्या जाने। मगर उस किताब का मुताला करेंगे तो वाकई लगेगा आपको कि मुफ्ती साहब किबला के साथ साथ एक आलिम भी सफर कर रहा है, एक सयाह भी सफर कर रहा है, ऐसा मजबूत हाफजे वाला भी सफर कर रहा है जो सफर के किसी हिस्से को भी जाया नहीं होने दे रहा। राह चलते हुए हर एक चीज को वो ऐसा नोट करता है कि किताब का मुताला करें तो मस्जिद में गए कितने पाए थे वो किताब बताएगी, तज़यीन कैसी थी किताब बताएगी, इमाम कौन थे वो किताब बताएगी, मुअज्जिन कौन थे किताब बताएगी। यानी उस मस्जिद का, मदरसे का, उस खानकाह का पूरा जाविया हमारी निगाह में आ जाएगा। मुफ्ती साहब ने अगर सफर किया है तो इस तरह सफर किया है और सीरू फिल अर्द का बेहतरीन नमूना बना करके उन्होंने अपनी किताब को हमारे सामने पेश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब की जिंदगी का दूसरा रुख भी देखिए। उनकी जिंदगी का आगाज सूफी से होता है। पहले वो सूफी थे और जो मुफ्ती है उसको सूफी होना चाहिए। ये तो नहीं कहेंगे कि हर सूफी को फकीह होना चाहिए, मगर हर फकीह को सूफी होना चाहिए। इसलिए कि मशहूर है ना कि मन तफक्कह वलम यतसव्वफ फकत तफस्सक वमन तसव्वफा वलम यतफक्कह फकत तज़ंदक। जो फकीह हुआ सूफी न हुआ उससे फिस्क हो सकता है, वो फासिक हो सकता है, फिस्क काम उससे हो सकता है, लेकिन अगर कोई सूफी हो और फकीह ना हो उसके जिंदगी होने के भी रास्ते खुले हुए। मगर इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक से हमारे मुफ्ती साहब किबला जैसे बड़े सूफी थे उतने ही बड़े फकीह भी थे, और जितने बड़े फकीह थे उतने बड़े सूफी भी थे। यानी दोनों नहरें जहां आके मिल गई थी, हम उन्हें मुफ्ती आजम हालेन हजरत मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी कह सकते हैं, कह रहे हैं, उसके वो हकदार हैं। बेशक बेशक। किताबें लिखी, तलामजा भी छोड़े, किताबें भी लिखी हैं, तकरीरें भी की हैं। यानी अपनी जिंदगी का इतना हवाला उन्होंने छोड़ा है कि कोई एक पहलू को उन्हें फरामोश करना चाहे तो फरामोश करे, मगर दूसरा पहलू कहेगा मैं हूं। हक है, हक है, हक है, बेशक। यानी जाने वाले ने क्या वो कहे, वो कहे देती है शोखी नक्शे पाकी, अभी इस राह से कोई गया है, अभी इस राह से कोई गया है। यानी एक मुसन्निफ की हैसियत से कोई भुला दे तो सूफी नहीं भुलाएगा, अगर कोई सूफी को भुलाना चाहे तो शायर को नहीं भुलाएगा। कोई शायर को अगर भुला दे, मुबल्लिग को नहीं भुलाएगा, कोई मुबल्लिग को अगर भुला दे तो मसलक खादिम को नहीं भुलाएगा। यानी एक जात में इतनी खूबियां जमा हो गई हैं, कोई भुलाना भी चाहे, 1000 बार भुलाना चाहे तो नहीं भुलाएगा। क्यों? इसलिए कि बकौले शायर आने वाली नस्लें हमको भूल सके ना मुमकिन है, नक्श कदम के मिटते मिटते राह गुजर बन जाए। सुभान अल्लाह। तो राह गुजर बन गए हैं मुफ्ती साहब किबला, कोई भुला नहीं सकता। एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करूं कि मुफ्ती साहब किबला अपने पीर और मुर्शिद का वाकई अक्स थे। दर्द मुंतकिल हो गया था, फिक्र ही मुंतकिल नहीं हुई थी, जज्बा मुंतकिल हुआ था, दर्द मुंतकिल हो गया था, जज्बात मुंतकिल हो गए थे। इसलिए बिल्कुल मुफ्ती साहब किबला वो शान रखते हैं कि उनके पीर ने उनके बारे में कहा था कि अब मेरी जुबान अगरचे बज़ाहिर बंद हो गई है, मगर अब मेरी जुबान मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नुमाइंदा मुफ्ती अब्दुल, क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये एतमाद की आखिरी मंजिल है कि मुर्शिद अपने मुरीद के बारे में ऐसा कह दे कि जो मैं हूं वही मेरा मुरीद। बड़ी बात है, रूहानी बेटा। अब अंदाजा लगाएं कि एक क्या बात है वाकई, वो खानवादा भी नवाजने वाला है। आला हजरत मलकुल उलमा को फरमाया कि मेरा बेटा प्यारा बेटा है, और उनके पोता कह रहे हैं कि ये मेरा रूहानी बेटा। मतलब यह है कि काम, अच्छा आप तशरीफ ले आए, काम करने वाला अगर काम करे तो दुनिया की निगाह में मुमताज हो ही जाता है, दुनिया उसे फरामोश नहीं कर सकती है। काम करने वाला चाहिए। मुफ्ती साहब के काम करने का एक रुख शायद सबको नहीं मालूम हो, उलमा को तो मालूम ही है कि अगर किसी ने नस्र में मसलक पे हमला किया है तो जवाब नस्र में दिया है,
लेकिन अगर किसी बदबख्त शायर ने अगर शायरी के जरिए हमला किया है तो मुफ्ती साहब ने ये नहीं कहा कि मैं नस्र में लिख देता हूं, आप इसे शेर के कालिम में ढाल दीजिए। बेटा अगर तुमने अशार के जरिए हमला किया है तो जवाब देने के लिए नैयर कादरी है, नस्र के लिए अब्दुल वाजिद कादरी है, और शेर में जवाब देने के लिए नैयर कादरी मौजूद है। सुभान अल्लाह। और किताब का नाम भी रखा है वो ताजियाना। जी जी। नाम भी देखिए, नाम रखना भी बड़ा कमाल है। ताजी उसमें अगर ताजियाने की बात है, उसका नाम अगर रखते गुलदस्ता तो बात नहीं बनती। नहीं, ताजियाने को ताजियाना ही होना चाहिए। तो चूंकि उस पर बदअकीदों पर हमला है, उसका नाम आपने ताजियाना रखा है। अब यहीं पे हम लोग ने पढ़ा भी और हम लोग पढ़ाते भी। अगर वाकई फतवा नवेसी का उसलूब चाहिए, अगर वाकई आपको तफक्को चाहिए, अगर वाकई आप फकीह बनना चाहते हैं, एक किताब ऐसी है कि जिस किताब को कोई बाईपास करके हम चाहें फकीह बन जाएं, नहीं बन सकता है। इसलिए कि ये वो किताब है कि अपने नहीं, अगयार की लाइब्रेरी में भी वो किताब लाजमन मौजूद है। और दबे दबे लफ्जों में, दबी दबी जुबान में एतराफ भी किया है कि जब गाड़ी फंसती है तो फतवा रज़विया काम आता है। यानी अगर उलमा किसी मसले में उलझ जाएं तो आला हजरत काम आए। उनके पर्दा करने के बाद हम अगर किसी मसले में उलझ जाएं तो फतवा रज़विया काम आता है। उसलूब उसका ले लीजिए। उसका उसलूब अगर आप देखेंगे तो वाकई सवाल फारसी में, जवाब फारसी में, सवाल अरबी में, जवाब अरबी में, सवाल उर्दू में, जवाब अरबी में, सवाल अगर अशार में, जवाब भी अशार में। कमाल यह है कि जिस बहर में साइल ने सवाल किया है, आला हजरत ने उसी बहर में जवाब दिया, उसी बहर में जवाब दिया। जब बात बहर की आई तो एक बात और याद आ रही है, हजरत मुफ्ती साहब को इजाजत है। अद-दौलतुल मक्किया किताब आला हजरत की बहुत मशहूर है, 8 घंटे में लिखी गई है। मगर जब आप तशरीफ ले आए हिंदुस्तान बरेली शरीफ तो आपने उस पर हाशिया लिखा, उसी किताब का हाशिया लिखा, वो कमाल का हाशिया। उस हाशिये को पढ़िए तो गोया के आला हजरत का इल्म बोलता है। उसमें आपने क्या किया, खुद से एतराज किया। इल्मे गैबे नबी किताब का मौजू है। देवबंदियों के मुनकरीन इल्मे गैब के सवाल का जवाब है। जितने उनके सवालात थे जवाब दे दिए। मगर यहां आने के बाद आप खुद ही सवाल करते हैं, नादानो तुमने ये सवाल नहीं किया, तुम ये सवाल भी कर सकते थे। तुमसे ये सवाल रह गया है, तुम ये सवाल भी कर सकते थे। यानी वाकई कोई इल्म का बहरे ज़खारी ही होगा जो जवाब देने के बजाय मजीद सवाल पैदा करे कि नादान तू ये सवाल कर सकता था मगर तुझसे ये सवाल रह गया। उसका एक सवाल मैं आपको बताता हूं, बात बहर की आई है इसलिए। फरमाया कि तुम ये एक एतराज कर सकते थे कि आप दावेदार हैं कि खुदाए पाक ने अपने महबूब को कुल्ले इल्मे गैब दिया है। अगर सारे इल्मे गैब अता कर दिए, माकाना मायकून का इल्म दे दिया, तो फिर कुरान शरीफ के सूरह यासीन में ये आयत वमा अल्लमनाहु शेरा, इसे तो इनकार हो रहा है। वमा अल्लमना, हमने आपको नहीं बताया, हमने आपको इल्म नहीं दिया शेरा, शेरगोई का। वमा अल्लमनाहु शेरा, हमने आपको शेरगोई का इल्म नहीं दिया। तो आप कहते हैं कि सब इल्म दिया और शेरगोई का इल्म नहीं दिया, तो कुल्ले इल्म गैब की तो नफी हो गई। सवाल तो बड़ा है। कुरान नातिक है वमा अल्लमना, हमने नहीं दिया, आप कहते हैं कि दिया। तो तुम ये सवाल कर सकते थे, मगर जो ही सवाल करते हम जवाब देते कि नादान तूने अल्लमना का माना सिर्फ ये जाना है कि हम नहीं जानते। वमा अल्लमना, हमने आपको तालीम नहीं दी, तुमने सिर्फ ये माना जाना है। यानी अल इल्मो दानिस्तन, अल इल्मो जानना। नादान वमा अल्लमना का एक माना वमा अकदरना भी आता है, यानी हमने आपको शेरगोई पर कुदरत नहीं दी, इल्म तो हमने आपको दिया ही। लम अकदरना, हमने आपको शेरगोई पर कुदरत नहीं दी, इल्म तो दिया ही है। आप कहेंगे चलिए मान लिया कि इल्म दिया है, कुदरत नहीं दी है, तो बस में कमी तो हो गई।
कम से कम यहां तो मानना पड़ेगा कि एक बस में कमी हो गई कि आपको कुदरत तो है, ये आपको कुदरत तो है, मगर माकदरना कुदरत नहीं दी है, इल्म तो है, कुदरत नहीं दी है। तो आप फरमाते हैं कि नादान उसी के आगे देख ले, एक लफ्ज है वमा यंबगी लह, हमने आपको शेर गोई पर इसलिए कुदरत नहीं दी है कि वो आपकी शान के लायक ही नहीं। अगर ये चीज भी आपकी शान के लायक होती तो ये इल्म तो दिया ही था, आपको कुदरत भी देता, मगर दिया इसलिए नहीं है कि उसी में आगे है वमा यंबगी लह, ये आपकी शान के लायक ही नहीं। बात तो हो गई, मगर मेरी बात रह गई बहर वाली। आला हजरत ने वहां पे कमाल दिखाया है। जितनी बहरें हैं निमत रजवी साहब, जितनी बहरें हैं आला हजरत ने तमाम बहरों में या तो अशार दिखाए हैं हदीस पाक में, या एक मिसरा दिखाया है, या मिसरे का आपने एक जुज दिखाया है। यानी ये साबित किया है कि ये बहर है, इस बहर में ये हदीस पाक है, ये बहर है, इसमें ये हदीस पाक है, ये बहर है, इसमें ये एक मिसरा है, ये बहर है, इसमें ये मिसरे का एक जुज है। यानी जितने मिसरे हैं, ये बहरे हैं, उन तमाम बहरों में आला हजरत ने हदीस पाक के नमूने ला के दिखा दिए और बता दिया कि मेरे इल्म का भी अंदाजा लगाओ, और नबी रहमत को परवरदिगारे आलम ने हर इल्म दिया है, उसके भी जलवे तुम यही देख लो। तो हजरत मुफ्ती साहब के फतावा रज़विया का मुताला करने वाले थे। अब तो मेरा विजदानी हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये देखा कि फतवा नवेसी तो हमको आ गई, फतवा तो हम दे ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने शेर में हमसे सवाल कर दिया तो फिर हम कहां जाएंगे। इसलिए फतावा रज़विया में अगर शेर का जवाब शेर में है तो चलो शायरी भी सीख लेते हैं। इसलिए मुफ्ती साहब ने शायरी भी सीखी, और आपने नात का भी मजमुआ छोड़ा, आपने गजल का भी मजमुआ छोड़ा, और आपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए अपने उस फन का भी नमूना हमारे सामने छोड़ा। मुफ्ती साहब क़िबला वाकई भुलाने की चीज नहीं है, कोई भुलाना भी चाहे तो नहीं भुला सकता, और हम लोग तो वाकई मकरूज हैं उनके, हजरत मकरूज हैं। मकरूज बई माना है कि हजरत हुजूर मुफस्सिर आजम से हम लोग कमा हक हो इस्तिफादा नहीं कर सकते थे अगर दरमियान मुफ्ती साहब नहीं होते। नहीं, उनसे फैज लेने वाली जात थी मुफ्ती साहब की, और उनसे लेकर के देने वाली जात थी मुफ्ती साहब की। उन्होंने लिया है, हमने उनसे लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद, मसलके आला हजरत। जी पहली आज सेमिनार में यह बात आई, यानी पहली के सवाने हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की, और पहली भी और इतनी जामे, इतनी मबसूत और इतनी मुखलसाना और अक़ीदत में लिखी हुई किताब आखिरी भी। क्यों आखिरी? इसलिए कि न वैसा पीर न वैसा मुरीद, जैसा नवाजा था वैसे ही उन्होंने किताब लिख करके बारगाह में पेश भी कर दिया कि हुजूर आपसे मोहब्बत थी, मैंने यह नजर आपकी बारगाह में पेश की है, कबूल कर लीजिए। मैंने एक जुमला कहा था कि जो फैज उन्होंने लिया और हम लोगों तक पहुंचा, उसका एक वाकया देखना। ये वाकया भी उसी हयात मुफस्सिर आज़म हिंद में है, और तहदीस नेमत के तौर पे वो वाकया समाप्त कर लीजिए। क्यों? इसलिए कि इससे मुफ्ती साहब की अरबी दानी का भी इजहार हो रहा है। फन्ने अरबी अदब पे उनकी गिरफ्त, फन की तफहीम पर गिरफ्त, अगले के बोलने है ना की तफहीम पर कुदरत मलका, ये भी उसी में एक वाकया है। मैं जल्दी से वाकया बयान कर देता हूँ। वाकया देखिए, और उससे हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की अजमत का भी जो इजहार हो रहा है वो भी देखिए। उसमें एक वाकया है कि अरब में दो दोस्त थे, दोनों ने यह अहद कर रखा था कि मुरीद हम एक ही पीर से होंगे, मुरीद एक ही पीर से होंगे। वो अगर किसी पीर को देखे, इनको न जचे, और इनकी निगाह में कोई अगर जज जाए तो उनको न जचे। भाई हमारी निगाह में तो अच्छे, मतलब मुझको तो नहीं जम रहा, उनको अच्छे लगे तो इनको नहीं, इनको लगे तो उनको नहीं, ऐसे ज़माना गुजरता रहा। एक बार इन्होंने बड़े दर्द जज्बो कैफ के आलम में अरीज़ा पेश करके आंख बंद की, सोए,
ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप फरमाया कि इनसे मुरीद हो जाओ, इनसे मुरीद हो जाओ। आंख खुली, सोचा, सरकार ने तो फरमाया इनसे मुरीद हो जाओ, मगर ये हैं कौन, जाना कहाँ है, कैसे मुरीद होना है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबी में इनके सवाल पे बता दिया कि इनका नाम इब्राहिम रज़ा। हुजूर कहाँ मिलेंगे? बरेली शरीफ में मिलेंगे। आप अंदाजा लगा लें कि इतने पीरों के दरमियान, पीरों की कमी नहीं है, इतने पीरों के दरमियान अरब के अगर दो शेख को किसी के शाम का लफ्ज़ है, शाम के अगर किसी पीर से मुरीद होने के लिए सरकार का इशारा अगर हुआ है तो किसी और की तरफ नहीं, बरेली शरीफ के मुफस्सिर आज़म की तरफ। अब अंदाजा लगा लीजिए, लगता है जैसे कि मुंतखब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद उर्से वाजदी। पीरों में इंतखाब हैं, पीरों में इंतखाब हैं हजरत मुफस्सिर आज़म हिंद। इतने पीर के दरमियान इनसे मुरीद हो जाओ, ये इख्तिसाद बता रहा है कि देखने वाले देखो, देखने में ये आम से लगेंगे, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में इनका मकाम और मर्तबा क्या है, एक जुमले ने बता दिया, इनसे मुरीद हो जाओ। चले दोनों दोस्त चले, मैंने ख्वाब देखा है, मैं बताऊंगा दोस्त को, वो भी चले कि मैंने देखा है, मैं बताऊंगा। दोनों की मुलाकात हो गई, मैंने ख्वाब देखा है तो मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है तो मैंने भी देखा है। किनको देखा है? बोले ये देखा है। अब चलिए वहां से चले, बरेली शरीफ आए। कहाँ मिलेंगे? बिहार में। बिहार में कहाँ मिलेंगे? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में कहाँ मिलेंगे? क्या बात है, गंगी में। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ मिलेंगे? वाह वाह वाह, तो गंगी में। अब अंदाजा लगाएं, वाह वाह, मुरीद चले, बरेली शरीफ है, बिहार है, सीतामढ़ी है, गंगटी है, गंगटी में आ गए। गंगटी में आ गए, आए तो वो हमारा जो गांव है वो पूरब और पश्चिम है ना, वो उसकी आबादी जो है वो पूर्वी पश्चिमी है। पूरब की तरफ जो हम लोग की गाछी थी वही उस वक्त रास्ता था, पुपरी होते हुए फुलवरिया होते हुए जो रास्ता आता था उस वक्त वही तो था। उधर से आए हमारे एक भाई, चचेरे भाई नजमुल हुदा खां, उन्होंने ये वाकया बयान किया। वो वाकया बयान किया कि हम लोग गाछी में खेल रहे थे कि दो आदमी अजीब लिबास में आए। तो जाहिर है कि उनका लिबास तो अजीब ही होगा इन लोगों के लिए, नहीं? हाँ, वो अरबी लिबास है और बिल्कुल वो पाँव तक जो है वो हवा है, तो जाहिर है कि देखने में अजीब व गरीब। तो हम लोगों ने आवाज़ भी लगाई, बोले कौन है कौन है? तो कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने इतना ही कहा वो जिलानी में। तो लोग समझ गए कि उनसे मुरीद होने के लिए वो कहते हैं कि हम लोग लेकर के आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ आए? इस खाकसार के दरवाजे पे। हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की जलवागाह वही थी, कयामगाह वही। वो हुजरा आज भी मौजूद है। पहले वो खप्पड़ का दरवाजा था, मगर आज जिलानी मियाँ के फैजान से उसकी छत मजबूत हो गई, सुभान अल्लाह, छत ढल गई। वहां आए, ये सारा वाक़या लिख रहे हैं हज़रत मुफस्सिर आज़म हिंद, ये हज़रत मुफ्ती वाजी साहब क़िबला आए। जैसे अभी वो आए भी नहीं हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला फरमाते हैं मेरे वालिद से, गुमाश्ता साहब आपके यहाँ दो मेहमान आ रहे हैं, इंतजाम कीजिए। ये अब अंदाजा लगाएं कि हुजूर जिलानी मियाँ की निगाहे विलायत देखिए, अभी आए नहीं हैं, आ रहे हैं, गांव में आ गए, आ रहे हैं। गुमाश्ता साहब इंतजाम कीजिए, दो अजीम मेहमान आ रहे हैं। पहली खबर हो गई। जैसे वो आए, हुजरा खोला, दरवाजे के अंदर ले गए, हुजरे के अंदर ले गए, दरवाजा बंद किया और अंदर से हिचकियां की आवाज आने लगी, रोने की आवाज आने लगी। देर के बाद दरवाजा खुला, मुरीद करके बाहर निकाला हुआ दरवाजा खुला। अब वहां बैठे, पूरा वाकया हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने, जाहिर है अब तो उस गांव के लोग अरबी क्या जाने, सवाल कैसे करें, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, क्या शाम में कोई पीर नहीं है, अरब में कोई पीर नहीं है, यहीं आने की क्या जरूरत थी। ये सवाल किया मुफ्ती साहब ने और पूरा वाकया बयान किया। उस दो
शाम के उस बुजुर्ग ने, उस शेख ने, कि कैसे कैसे वाकयात हुए और मुझे यहाँ कैसे कैसे आना पड़ा। अब यहाँ पर एक जुमला तो कहने का हक बनता है। क्या हक बनता है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये गंगटी वालों के लिए फ़ख्र की बात है उमूमी तौर पे, और हमारे लिए फ़ख्र की बात है खुसूसी तौर पे। कैसे कि जब सरकार ने फरमाया था कि इनसे मुरीद हो जाओ, तो निगाहे नबूवत देख रही है कि मुरीद कहाँ होंगे, मुरीद किस गांव में होंगे, सरकार देख रहे हैं, और मुरीद किस दरवाजे पर होंगे, सरकार देख रहे हैं। और जब ये दोनों शेख आएंगे, गांव वाले भी इनको देखेंगे, उन गांव वालों को भी सरकार देख रहे हैं। ये किन के मेहमान बनेंगे, इन्हें भी सरकार देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे सैयद बाबू हुजूर, शहजादे हुजूर सैयद बाबू हुजूर, शहजादे सैयद बाबू हुजूर। माशाअल्लाह, खानकाहे समरकंदिया के गुले सरसब अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ अपने चेहरे पे नूरानी किरणें लिए इस स्टेज पे जलवा अफरोज़ हो गए। इनके आने से भी यकीनन स्टेज का वज़न बढ़ गया, कैफ में, कैफियत में, नूर में यकीनन इजाफ़ा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इसी नूरानी फ़िज़ाओं में हम तमाम को ज़िंदगी भर ईमान की सलामती के साथ ज़िंदा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दो चंद जुमले और समाअत कर लें, 5 मिनट का वक्त और कहा है कि और आप बोलें तो दुरूद पाक पढ़ें ताकि मैं थोड़ी देर और बोल लूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया था इनसे मुरीद हो जाओ, गोया कि आपने उनको भी देखा। कहाँ इनसे ये मुरीद होंगे, वो जगह भी देखी, वो दरवाज़ा भी देखा, और इनसे मिलने कौन कौन आएंगे, सरकार ने उन लोगों को भी देखा। ये किन के मेहमान बनेंगे, सरकार ने उन्हें भी देखा। कौन इनकी मेज़बानी करेगा, सरकार ने उनको भी देखा। यानी एक निगाहे करम है, एक निगाहे करम में गाँव ही नहीं है। आज यहीं पे कौन हमारे इस 2 मेहमान की तर्जुमानी करेगा, कौन इनसे पूछेगा यहाँ कैसे आए, ख्वाब कैसे देखा था, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तो गोया के मुफ्ती साहब क़िबला भी सरकार की निगाह में थे। ये सारा मंजर निगाहे नबूवत में है, तो आप अंदाजा लगा लें कि मुफ्ती साहब क़िबला की ज़ात कितनी अजीम है। इसी वाक़े से उसका भी अंदाज़ा हुआ। हज़रत मुफस्सिर आज़म हिंद की अज़मत शान क्या है, उसका भी इजहार इसी वाक़े से हुआ। और उस गांव पर सरकार की निगाह रहमत है, इसका इजहार भी इसी वाक़े से हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना मेज़बान हुआ, और उनकी मेज़बानी के लिए सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद ने फरमाया, गुमाश्ता साहब इंतज़ाम कीजिए, मेहमान आ रहे हैं। ये शरफ भी मेरे वालिद साहब को हासिल हुआ, ये भी इसी वाक़े से हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को, इस रिश्ते को जो इस बारगाह से हम लोगों को हासिल है, सलामत रखे। अब वो नहीं है, मगर बतौर एहसान शनासी ये कहना पड़ता है कि मुफ्ती साहब क़िबला ने हज़रत मुफस्सिर आज़म हिंद से जो ताल्लुक़ था और गांव से जो उनका रब्त था, उस रब्त की कड़ी को आपने ज़िंदगी भर संभाल के रखा। आज ही बताया सदरुल बदर खान साहब ने, वो आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि गंगटी में मुफस्सिर आज़म हिंद की जो कॉन्फ्रेंस होती है वह ईजाद की हुई हजरत की है। आज से पहले मुझको नहीं मालूम, ये उनके मुरीदीन हैं, कर लिए होंगे। नहीं, मुफ्ती साहब क़िबला ने उस उर्स को, उस जलसे को ईजाद किया, और जब तक वो इंडिया में रहे उस महफिल में शरीक होते रहे। आखिरी इजलास में उनका ऐसा था वाकई कि दरवाजे पे दिन में 11 सफ़र को आप बैठे हैं, वही हुजरा जो
सरकारे मुफस्सिर आज़म हिंद की क़यामगाह हुआ करता था, वो हुजरा उनकी निगाहों के सामने है। और फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि माजी की तनाबें सिमट गई हैं और वाक़या मेरी निगाहों के सामने है। दरवाज़ा खुला, मुफस्सिर आज़म हिंद अपने हाथ में कागज़ लिए हुए आए और फरमाया कि देखिए हमने इसमें आज़म को दुरूद खानी की शक्ल में कैसे मुरतब किया है। उन्होंने पढ़ करके बताया और फिर मुफ्ती साहब किबला ने उसे इस शक्ल में हमारे सामने रख दिया है कि हम उसको दुरूद खानी के नाम से पढ़ते भी हैं, उस पर अमल पैरा भी हैं। और जहाँ जहाँ इस दुरूद खानी का अमल है वहाँ वहाँ यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं। मैं हजरत मौलाना सुबहानी साहब किबला से और इनके बड़े भाई जनाब खालिद रज़ा साहब से, बल्कि उनके तमाम घर वालों से ये गुजारिश करूँगा कि साहिब मज़ार के जाने के बाद उनके ताल्लुक़ को निभाना भी उनके हुकूक में से, जिनसे जिनसे जैसे उनके ताल्लुकात थे उस ताल्लुक़ का पास रखना, उस ताल्लुक़ को निभाना भी उनका तकाजा है। और ये खुशी की बात है कि ये हमारे बताने का नहीं है, हजरत मौलाना सुबहानी साहब किबला उस तकाजे को समझते भी हैं और उसे पूरे करने की कोशिश भी करते हैं। जब भी वो फारिग हों और यहाँ रहें तो वह हाजिर होते हैं। ये सिलसिला कायम रहना चाहिए। बल्कि मैं तो अब जो वो पकड़ के इनको रखूँगा इसलिए भी कि अगर वो कड़ी टूट गई, उस कड़ी ने हमारा हाथ तो इनके हाथों में थमाया है, अब इन हाथों के ज़रिए ये फैज़ान जारी रहेगा और इनके ज़रिए से फैज़ान मुफस्सिर आज़म जारी रहेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस चमन को भी आबाद रखे, उनके घर को भी आबाद रखे और इस चमन के जितने फूल हैं उन तमाम फूल को परवरदिगार आलम शादाब रखे, सरसब्ज रखे और गुलबदामा रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।